आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहली तालीम अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अरब के लोग भी जानते थे, अरब के लोग भी जानते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। वो भी जानते थे एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, और मैच बॉक्स एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीज़ें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज और इतने बड़े सितारे और सैयारे और कहकशाएं, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं। मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है, ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंजली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नज़र आएगी जैसे बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है। उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो तो फुटबॉल एक कोने में पड़ी हुई नज़र आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नज़र आएगी, यानी और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नज़र आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है। ये आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर ये सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया। फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया। फिर सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी। ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है। मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है। इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी, जो जिहालत कह लो, वो कमी ये थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते थे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही को जानते थे। कुरान पढ़िए, बार बार कुरान देखिए। मेरे ये तलबा जो हिफ्ज़ की डिग्री लेकर और सर पे दस्तारे फजीलत बांध कर जो फारिग हुए हैं, पूछिए मेरे भाइयों, कुरान इनको इन्होंने सीखा है। दुनिया की सबसे अजीम किताब को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। आप ज़रा इनसे कुरान की आयतें पूछें, ये झट से जवाब दे देंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी कुरान में बार बार आप पढ़ेंगे कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, इन काफिरों से सवाल करो, इस ज़मीन और आसमान को किसने बनाया, तो ये जवाब देंगे अल्लाह ने। अल्लाह को मानते थे। उनसे पूछो कि चांद सूरज सितारे किसने बनाए, तो कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदा चीज में से मुर्दा चीज को और मुर्दा चीज से जिंदा चीज को कौन निकालता है। जिंदा से मुर्दा,
मुर्गी जिंदा है, उससे बेजान चीज़ अंडा कौन निकालता है? और अंडा बेजान है, उससे जानदार चीज़ मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है? लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। हमारा और आपका ईमान अल्लाह के बारे में इतना कहाँ है जितना काफिरों का, अरब के काफिरों का था। हाँ, वो सब कुछ मानते थे कि अल्लाह करता है, ताकतवर है, पावरफुल है, लेकिन कहते थे कि अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है। तब अल्लाह ने समझाने के लिए मिसालें दी कि तुम कहते हो अल्लाह को सुनने के लिए बुजुर्गों का सहारा चाहिए, वसीला चाहिए। अरे ये तो तुम जैसे कमजोर लोगों को जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह को उसकी जरूरत क्या है? जर्जी साहब की जबान इतनी हाई फाई नहीं है, कमजोर है, इसलिए वो अपनी आवाज इतनी जोर से 15,000 20,000 के मजमे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तब जर्जीस साहब को माइक की ज़रूरत है। आपके कान बहुत कमज़ोर हैं, इतनी दूर से मेरी आवाज़ बगैर माइक के नहीं सुन सकते, इसलिए आपको भी माइक और हॉर्न की ज़रूरत है। अरे आप कमज़ोर, सुनाने वाला कमज़ोर, सुनने वाला भी कमज़ोर, तब सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह को पुकारो, तुम सब कमज़ोर हो मेरे बंदो, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक नहीं आ सकती है, तुम बहुत कमज़ोर हो, लेकिन मैं सुनने वाला हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ को आसमान की बुलंदियों से भी सुन लेता हूँ। ओह लोगो सुनो, ये पहला आसमान इतनी बुलंदी पर है जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। इस आसमान के नीचे 3 कहकशाएँ हैं, एक करीबी कहकशां, एक दरमियान में मीडियम बीच में कहकशां, और एक सबसे दूर वाली कहकशां। तो मेरे भाइयों 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी, एक मीडियम बीच में, और एक ऊपर, सबसे ऊपर। करीबी जो कहकशां है, अब सुनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है। बहुत आसान है कह देना अल्लाह हर जगह है। लोग अकीदा रखते हैं, ये शिरकी अकीदा है, अल्लाह हर जगह। अल्लाह हर जगह नहीं है, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अल्लाह अर्श पर है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अगर आपने कह दिया अल्लाह हर जगह है, तो क्या नालियों में भी अल्लाह है? क्या लैट्रीन में भी अल्लाह है? क्या कुत्ते के जिस्म में भी अल्लाह है? ये तो काफिर और मुशरिकों का अकीदा है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा है, वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, वो कहते हैं कि ये इंसान के अंदर जो रूह है यही अल्लाह है, यही ईश्वर है। हर इंसान के अंदर जो रूह है वही ईश्वर, वही अल्लाह। और वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह। अब गौर करो कि हम ये आवाज़ जो हमारी निकल रही है, इसी को कहते हैं कि यही ईश्वरीय शक्ति है, यही अल्लाह है। अब गौर करो, एक औरत में भी अल्लाह है, भाई वो भी तो जिंदा है। एक कुत्ता जिंदा है तो उसमें भी रूह है, एक बिल्ली जिंदा है तो उसमें भी रूह है। अगर हम इसी आत्मा ही में परमात्मा मान लें, इंसान की इसी रूह को अगर हम ईश्वर का दर्जा दे दें, तो एक आदमी दूसरे को मारता है, जो मार रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको मार रहा है उसमें भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को मार रहा है। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, तो जो गाली दे रहा उसमें भी अल्लाह, और जिसको गाली दी जा रही है उसके अंदर भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को गाली दे रहा है। एक आदमी में भी आत्मा है, वही परमात्मा,
और एक औरत में भी वही आत्मा है, वही परमात्मा। और जब शादी होती है और एक मर्द जब अपनी बीवी के साथ संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है, तो गौर करो, जिसमें आदमी में भी परमात्मा है, औरत में भी परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह ही से संभोग कर रहा है, हम बिस्तरी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा इंतहाई घटिया अकीदा है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। खुद कुरान कहता है तुम मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है। अब अर्श कहाँ है जरा ये देखिएगा। थोड़ी सी बात है, बात आगे बढ़ाऊंगा मैं, पहले ही समझ लीजिएगा अर्श कहाँ है। पहले आसमान के नीचे जो 3 कहकशाएं हैं, सबसे नजदीक वाली कहकशां, उस नजदीक वाली कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। सबसे नजदीक में जो कहकशां है उसकी रोशनी जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। 10 अरब साल। जबकि रोशनी की रफ्तार कितनी है, जहन में बिठाइएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बताया है, याद रखिएगा। जिसकी गर्दन झुकी होगी उसी को पहले खड़ा करूंगा कि करीबी कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। और रोशनी की रफ्तार कितनी है, यानी कितनी तेज स्पीड से वो रोशनी चल रही है, तब उसको 10 अरब साल लगते हैं। एक सेकंड में 3 लाख मील। इससे पहले के साइंटिस्ट लोग तहकीक करके कहते थे 1 सेकंड में 1,86,000 मील। मौजूदा साइंस कहती है 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चलती है, तब उसको जमीन पर आने में कितना साल लगता है? 10 अरब साल। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। इतनी देर में कितनी रफ्तार तय कर ली रोशनी ने? 3 लाख मील। 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी रफ्तार हो गई? 1 घंटे में कितनी होगी? 1 दिन में कितनी होगी? 1 हफ्ते में कितनी होगी? 1 महीने में कितनी होगी? 1 साल में कितनी होगी? 1000 साल में कितनी होगी? 1 लाख साल में कितनी होगी? 1 अरब साल में कितनी होगी? 10 अरब साल लगते हैं। जबकि ये बीच वाली कहकशां है, अभी इससे ऊपर सबसे आखिरी कहकशां तो अभी बाकी है। उस रोशनी को जमीन पे आने में 10 अरब साल लगते हैं। और सबसे ऊपर जो कहकशां है, मौजूदा साइंस कहती है उस रोशनी को चले हुए आसमान से, उस रोशनी को कहकशां से चले हुए 20 अरब साल तो हो चुके हैं, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक जमीन पर नहीं आई है। ये पहले आसमान के नीचे की कहकशां का हाल है, अभी पहला आसमान नहीं आया। 20 अरब साल पहले आखिरी कहकशां की रोशनी चली थी, लेकिन 20 अरब साल गुजर जाने के बाद भी अभी वो रोशनी जमीन पर नहीं आई। अभी उसको कितना और अरसा लगेगा कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी कोई पता नहीं है कि कितने साल और लगेंगे उसको जमीन पर आने में। इसके ऊपर और बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान पर आप जाएंगे तो फिर उम्र लगेगी 500 साल। पहले ये पहले आसमान पर पहुंची आप, उसके बाद पहले आसमान से दूसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल।
तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जाइए, फिर उम्र चाहिए 500 साल। चौथे से पांचवें पर 500 साल, पांचवें से छठे पर 500 साल, और छठे से सातवें पर 500 साल। अब सातवें आसमान के ऊपर भी अभी अर्श नहीं आया। पढ़िए हदीसें बुखारी वगैरह की, सातवें आसमान के ऊपर फिर 500 साल का सफर करिए तो एक समंदर। अल्लाह ताला का अर्श पहले समंदर में था, अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था।